प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, ये आपको 600 प्लस 60 प्लस 6 से बनने वाली संख्या है। तो इससे बनने वाली संख्या क्या होगी? तो इससे बनने वाली संख्या को निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? इस प्रकार से ये आपका 600 है, अगर आपको 60 इसके नीचे लिखना है और 6 यहाँ पर लिखना है, तो इस प्रकार से लिखकर आप इन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा और इकाई दहाई और सिर्फ इसमें इकाई है। इस प्रकार से लिखना आना चाहिए आपको। यहाँ पर आप इसे ऐड करेंगे तो 0 में 6 जोड़ा तो 6, ये 6 में 0 जोड़ा 6 और 6 का 6। और यहाँ पर जो ब्लैंक जगह आपको दिखाई दे रही है, आप इसके अंदर क्या फिल करेंगे? हमेशा आपके पास प्रश्न होगा कि इसमें क्या रखें सर। इसमें कुछ नहीं, इसको 0 0 करके ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 666, जो कि डी पर दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है आपका, एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में, मान लीजिए आपका स्कूल है और उसके प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं। मतलब आपका जो एक कमरा है, उस कमरे के अंदर जो कमरा है उसमें 2 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 2 दरवाजे हैं। ठीक है, प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं। तो 5 कमरों में कुल कितने दरवाजे होंगे? तो जब एक कमरे में एक कमरा है, उसके अंदर 2 दरवाजे हैं, तो आपको यहाँ पर करना होता है गुणा। एक कमरे में 2 दरवाजे, तो आपको एक एक नियम पता होना चाहिए। इस प्रकार से एक एक नियम को हल किया जाता है। एक कमरे के लिए 2 दरवाजे, तो 5 कमरा या 5 कमरे हैं, तो कितने दरवाजे? तो 5 गुणित 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दरवाजे, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कमरे के लिए 2 दरवाजे, तो 5 कमरों के लिए 2 करके, ये इस प्रकार से आप इसे और समझ सकते हैं कि ये आपके 5 1 2 3 4 5, एक कमरे में 2, फिर एक कमरे में 2, फिर एक कमरे में 2, फिर एक कमरे में 2 और एक कमरे में 2, तो कुल मिलाकर ये हो गए 10। और इसी जोड़ को आप लिखना चाहें 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 और 5 बार, तो 2 है आपका 5 बार, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अब प्रश्न नंबर 34, 445 को ऐसे भी लिख सकते हैं आप। 445, यह आपका 34 नंबर का क्वेश्चन। 445 4 4 5, ठीक है, 445 इस प्रकार से लिखा जाता है। अब 445 को आप नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इस प्रकार से आपको लिखना है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, सब एक जैसे ही पैटर्न पर लिखे हैं, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न आपका यहाँ पर सही होगा? 445 को अन्य तरीके से भी आप यदि लिखना चाहें तो 445 को आप लिख सकते हैं 4, अब जो हम बोल रहे हैं उसे ही लिखना है, 400। ठीक है, ये हो गया 400, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 400। ठीक है, ये हो गया 400, तो 400 को 400 लिख दिया। अब 45 में क्या है? 45 में 1 है 40। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका 40, और क्या है 5, तो ये हो गया आपका 5, और इन सबको यदि हम मिला लें तो होता है 445। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछने का कारण यह है कि आपको इकाई दहाई सैकड़ा की समझ है या नहीं है। जब संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है 445, अब आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। ठीक है, आपको यह आना चाहिए 4 4 5। ठीक है, तो ये जो आपका 5 है ये वैसा ही लिखा जाएगा। ये जो आपका 4 है ये तो हो गया 4 और ये हो गया 0, और ये जो 4 है ये 4, ये 0 और ये 0। ठीक है, तो आपका एक 5, एक 40 और एक 400। तो इस प्रकार से इकाई का, दहाई के लिए, दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब होता है 10 के रूप में लिखना। तो 10 के रूप में हम लिखेंगे तो यहाँ पर 40 और ये आपका 5, और ये सैकड़ा के रूप में लिखा जाएगा, इकाई दहाई और सैकड़ा। तो 4 आपका यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर है
इसलिए इसे 400 लिखेंगे। तो सही तरीका लिखने का यह होगा। तो यह जो दिए गए पैटर्न है इसमें से सही पैटर्न 445 को लिखने का इस प्रकार भी हो सकता है। अब प्रश्न नंबर आता है 40। आपका प्रश्न नंबर 40, सानू को 154 पत्थर मिले, करीम को कुल 48 पत्थर मिले, दोनों को कुल कितने पत्थर मिले? तो यहाँ पर 40वें को आंसर को हम इस प्रकार से देखेंगे कि जो सानू है उसके पास 154 पत्थर है। ठीक है, कितने पत्थर हैं? 154 पत्थर है। और जो करीम है उसके पास कितने पत्थर हैं? उसके पास 48 पत्थर हैं। अब वो पूछ रहा है प्रश्न में कि दोनों को मिलाकर कुल कितने पत्थर होते हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। तो 154 में हम जोड़ेंगे 48। जोड़िए 4 और 8, यहाँ पर 12, ये 2 हासिल का 1, 5 4 9 और 1 10 और कैरी 1 अगेन हासिल 1 और 1 2। तो फाइनली हो जाएंगे इनके पास 202 पत्थर। तो हम आंसर में 202 को लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 40 के बाद 44 है 44। ये रहा प्रश्न नंबर आपका 44। आयताकार कागज में कोनों की संख्या होगी। आयताकार से क्या अर्थ समझते हैं? आयताकार से अर्थ इस प्रकार का ओरस चौरस, जो आपके कॉपी का पेज होता है वह बिल्कुल ओरस चौरस होता है। इस प्रकार की आकृति आयताकार नहीं होती है। ठीक है, यह आयताकार नहीं है। यह आकृति आपकी आयताकार होती है, आयत के आकार की, जिसमें आमने सामने की ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। और इसका यह कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यह कोण भी आपका 90 डिग्री का, यह कोण भी आपका 90 डिग्री का और यह कोण भी आपका 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति आपके आयताकार होती है। तो आयताकार कागज के कोनों की संख्या होगी। ठीक है, अब कोनों से मतलब ये है कि ये जो कोने हैं इनकी संख्या हमें बताना है गिनकर। आपके कोने से क्या समझते हैं? ये वाले, ये वाले, यह और ये। तो इस कागज के कितने कोने हैं? तो यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 और 4। तो 4 कोने होंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 73। कक्षा में हर छात्र को 4 टॉफियां दी गई। आपकी क्लास है और इस क्लास में प्रत्येक बच्चे को 4 टॉफियां दी गई। एक छात्र को, हर छात्र की बात चल रही, तो एक जो छात्र है उसको कितनी टॉफियां दी गई? तो उसको दी गई 4 टॉफियां। ठीक है, 4 टॉफियां प्रत्येक बच्चे को दी गई है। तो यहाँ पर प्रश्न आगे पढ़ते हैं। दी गई, मगर कक्षा में 12 छात्र हैं तो कुल कितनी टॉफियां बांटी गई? तो यहाँ पर छात्रों की संख्या है 12, एक बच्चे को 4 टॉफी, तो 12 छात्रों को कितनी टॉफी बटेगी? तो 4 गुणित 12 इस प्रकार से करेंगे। तो ये हो गई 12 में 4 का जब आप गुणा करेंगे, 12 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 12 के टेबल 4 टाइम बोलेंगे, तो 12 चौको 48। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 48 टॉफियाँ बटेगी। यदि आपका जन्मदिन है और प्रत्येक बच्चे को आप यदि 4 चॉकलेट देते हैं और आपके कक्षा में यदि 12 छात्र हैं तो आप स्वयं जोड़िए कि कितने आपको चॉकलेट की आवश्यकता होगी। तो 48 चॉकलेट की यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी। यह रहा आपका प्रश्न नंबर 73। इसके बाद प्रश्न नंबर 128। ये आपका प्रश्न नंबर 128। एक आयताकार कागज के एक कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं 128 को थोड़ा समझते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि आयताकार कागज इस प्रकार का होता है। आपकी जो कॉपी का पेज है वो आयताकार है। तो इस आयताकार कागज के
क्या किया हमने, एक कोना मोड़ दिया। हमने क्या करा, यहाँ से आपका एक कोना उठाया और इस प्रकार से इसे फोल्ड कर दिया। दिख रहा है यहाँ पर, इस प्रकार से इसे फोल्ड कर दिया गया, यहाँ से इसे मोड़ दिया गया। तो ये कोना कहाँ आ जाएगा, मुड़ के यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से मान लीजिए आ गया, तो ये हो जाएगा आपका ख़त्म। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोना एंड। तो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार का शेप हो जाएगा। अब इसमें हमने पहले बनाया था ये वाला, तो इसके अंदर कितने कोने होते हैं, 1 2 3 और 4। बात चल रही है कागज की। ठीक है, तो कागज में कोने देखेंगे 1 2 3 और 4। अब किनारे, तो अब यहाँ पर कोने गिने, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर कोनों की संख्या 5 है और मोड़ने से पहले 4 थी। तो अब आप खुद देख लीजिए इसमें आंसर 4 5 6 और 3। तो सही आंसर आपका आ जाएगा बी वाला, 5 कोने बनेंगे। अब प्रश्न नंबर 131। प्रश्न नंबर 131 है, वर्ग की आकृति है। अब यहाँ पर आपको वर्ग की समझ होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। सबसे पहले हम वर्ग को जानते हैं, प्रश्न तो आप कर लेंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग वह होता है जिसमें 4 भुजाएं हो और चारों भुजाएं आपस में बराबर बराबर हो। इसकी समस्त भुजाएं क्या होती है, बराबर। समझ गए, सभी भुजाएं, सभी साइड इसकी बराबर, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली यदि बराबर बराबर हैं तो ऐसी आकृति को हम कहेंगे वर्ग। और आयत, अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि आयत हमारा जो है इस प्रकार से होता है, ये हमारा वर्ग है। और ये 3 भुजा वाला, और वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। और यह आपकी त्रिभुज है जिसमें 1 2 और 3 भुजा है। ठीक है, तो 3 भुजा वाला क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। और ये क्या है आपका, ये है गोला। ठीक है, जिसमें बिल्कुल गोलाई हो वह गोला है। ये आपका क्या है, आयत है, ये आपका आयत है। और ये क्या है, आपका वर्ग है। तो इस प्रकार से इसके सभी भुजाएं बराबर दिखाई दे रही है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर आपका 131 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149। प्रश्न नंबर ये रहा आपका 149। यहाँ पर एक घड़ी दी गई है। इस घड़ी को देखकर आपको बताना है कि यह घड़ी क्या समय बता रही है। ठीक है, इसमें 3:30 बजे हैं, मतलब 3:30 हुए, जिसे आप 3:30 अपनी भाषा में कह सकते हैं। 6:18 हुए हैं, या 4:30 हुए हैं, या 4 बजे हैं। तो हम घड़ी में यह जानते हैं, यह आपके इस घड़ी में 2 कांटे होते हैं, एक छोटा कांटा होता है और एक बड़ा कांटा होता है। ठीक है, एक छोटा कांटा और बड़ा कांटा। यहाँ पर होता है आपका 3, यहाँ पर होता है आपका 12, यहाँ पर होता है 9 और यहाँ पर होता है 6। और इसके बीच में ही 12 के बाद यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 4 के बाद 5 और 6, यहाँ पर 7 और 8, यहाँ पर 10 और 11। ठीक है, जब घड़ी का छोटा कांटा आपके 3 पर है और बड़ा कांटा आपका 3 या 3 से यहाँ पर है मान लीजिए, और छोटा कांटा 6 पर है, तो इसका अर्थ है कि 3 बजकर, ठीक है, यहाँ से यदि वो इस 3 के बराबर से आगे निकल गया है तो उतने बजकर, ठीक है, 3 से आगे वो निकल चुका है तो उतने बजकर कहाँ पर है, यहाँ पर 6 पर है, मतलब 30 मिनट। हर 5, ये आपका जो गैप है ये 1 2 3, तो ये 5-5 मिनट के गैप है। ये जो बड़े अंडों के यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो यहाँ पर आपका 15 मिनट हो जाता है। यहाँ पर 20, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 30। आप जानते हैं इस प्रकार से घड़ी देखी जाती है, और यदि नहीं देखी जाती है तो घड़ी की आप देखने की प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटा कांटा है वह है 3 के बाद में, तो कुल मिलाकर 3 तो बज गए, ठीक है, और 3 बज गए हैं
3 के आगे वो निकल चुका है, 4 पर नहीं पहुंचा है, तो 3 तो बच गए। अब यहाँ से चलते हैं, तो ये आपका यहाँ पर होता है 15 मिनट, और यहाँ पर होता है 30 मिनट, यहाँ पर होता है 45 मिनट, और यहाँ पर पूरा 1 घंटा हो जाता है। तो घड़ी का कांटा यहाँ पर है, ठीक है, 6 के ऊपर है, 6 के ऊपर है, इसका मतलब ये 30 मिनट के ऊपर है। तो 30 मिनट, 3:30, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 153, प्रश्न नंबर 153, और ये बिल्कुल मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन 1 से 2 आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये तर्क शक्ति के क्वेश्चन होते हैं। 4, 8, 12, 16 और एक खालिस्तान दिया गया है। 153 को देखते हैं, क्या दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है, 16 दिया है, और इसके आगे ऐसा खालिस्तान दे दिया गया है। और कहा जाता है कि पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। एक शब्द का यूज करा है इन्होंने, पैटर्न। क्या वर्ड है, पैटर्न। अब पैटर्न से क्या मतलब, पैटर्न से ये मतलब है कि जो संबंध इससे इसमें है, जो संबंध इससे इसमें है, जो संबंध इससे इसमें है, वही संबंध अगले नंबर में भी आएगा। तो क्या संबंध है, 4 की टेबल, 4 की टेबल, 4 का पहाड़ा यदि पढ़ें तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, इस प्रकार से 4 का पहाड़ा। तो ये एक प्रकार से 4 की टेबल ही दिखाई दे रही है। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो सही आंसर आपका ए होगा। और दूसरे तरीके से यदि आप समझें तो यहाँ पर 4 और 8 के बीच में क्या है, 4 ज़्यादा है। 8 और 12 के बीच में क्या ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 12 और 16 के बीच में क्या ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 16 और अगले नंबर के बीच में क्या होगा, 4 ज़्यादा होगा, मतलब 16 और 4 20 होगा। इस प्रकार के पैटर्न भी आपसे पूछे जाएंगे और आपको देखने को क्वेश्चनों में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 153 लास्ट दिया गया था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगेन आपको वीकली जो शेड्यूल बना है उससे आप पढ़ते जाइए, तो आपको धीरे धीरे करके पूरी नेस की एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी मिल जाएगी। ठीक है, और पूरी ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। और यदि आपने हिंदी और विज्ञान, जिसे आप पर्यावरण कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण या सामाजिक या आपका ये 2 ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी विज्ञान पर्यावरण, तो इनके आपने यदि फर्स्ट वीक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको नीचे प्लेलिस्ट में जाकर उनकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। तो वहाँ से आपका पूरा कंप्लीट फर्स्ट वीक हो जाएगा और सेकंड वीक के क्वेश्चन भी आपको वहीं से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और प्रत्येक सप्ताह के सोमवार के दिन शाम को 5 से 6 के बीच मैं आपको यहाँ पर नेस 2024 की तैयारी के लिए वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप यदि बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको फटाफट ये मिल जाएंगे और तुरंत ही देखकर घर से कंप्लीट करके ही अपने शिक्षक के पास स्कूल में जाइए। थैंक यू वेरी मच।